कहते हैं कि भगवान एक है, सृष्टि का मालिक एक है, लेकिन आपने तो सबने अलग अलग भगवान बना रखे हैं। कोई कह रहे हैं रामचंद्र जी भगवान है, कोई कह रहे हैं शिव जी भगवान है, कोई कह रहे हैं कृष्ण जी भगवान है। तो ये दोगलापन क्यों? अरे भाई, भगवान तो एक ही होगा ना, अनेक कैसे होंगे? हाँ, हमारे वेद भी यही कहते हैं कि परमात्मा एक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अलग अलग भगवान मान के उनकी पूजा कर रहे हैं। हिंदू होने के नाते ये एक विचारणीय प्रश्न है। नमस्कार दर्शकों, अज्ञानतावश विभिन्न धर्मों की विचारधारा एवं मान्यताओं के बीच हमेशा से ही मतभेद रहा है, लेकिन उसके बावजूद सारी सृष्टि के रचनहार परमेश्वर के लिए एक तथ्य या मान्यता तो ऐसी है कि जिस पर अक्सर पूरा विश्व एकमत होता है, वह है सबका मालिक एक है। फिर चाहे कोई उसे अल्लाह कहे, तो कोई राम, कोई गॉड, तो कोई रब। सनातन धर्म के साथ साथ अन्य सभी प्रमुख धर्मों के ग्रंथ यही प्रमाणित करते हैं कि पूर्ण परमात्मा एक है। वेदों ने उसे कबीरदेव कहा, गीता जी ने कविम, कुरान ने कबीरन, बाइबल ने अल कबीर, तो वहीं गुरु ग्रंथ साहिब ने हक्का कबीर कहकर उस परमेश्वर की महिमा की है। अब अगर उस एक परमात्मा की महिमा वेदों में देखें तो ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 व 18 समेत अनेक स्थानों पर उसी एक परमेश्वर कबीर साहिब जी की महिमा की गई है। वहीं चारों वेदों के सार गीता जी के अध्याय 8 श्लोक 9 में भी कबीर साहिब जी को ही सबका नियंता व धारण पोषण करने वाला परमात्मा बताया है। अगर मुस्लिम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान की बात की जाए तो सूरत फुरकान 25 की आयत 52, 58 और 59 जैसी अनेक आयतों में उस एक अल्लाह कबीर की स्पष्ट रूप से महिमा की गई है। वहीं ईसाइयों के पवित्र शास्त्र बाइबल में भी कबीर परमेश्वर का नाम स्पष्ट लिखकर महिमा की है। ऑर्थोडॉक्स यहूदी बाइबल के अय्यूब 36:5 में स्पष्ट किया है कि वह शक्तिशाली प्रभु कबीर है, लेकिन यहाँ अनुवादकर्ताओं ने कबीर की जगह शक्तिशाली व सामर्थ्य वाला लिख दिया है, जबकि वास्तव में परमात्मा का नाम कबीर है। सिख धर्म के शिरोधार्य ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721 राग तिलंग महल्ला 1 में भी श्री नानक देव जी ने उस परमेश्वर को हक्का कबीर कहकर स्पष्ट महिमा की है। इस प्रकार उपरोक्त सभी धर्म ग्रंथों के प्रमाणों से स्पष्ट है कि सारी सृष्टि के सृजनहार परमात्मा कबीर साहिब जी ही हैं, और उनकी प्राप्ति के 3 मंत्रों का वर्णन भी गीता जी के अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत के रूप में मिलता है। तो वहीं कुरान के सूरा अश-शूरा 42 आयत नंबर 2 में भी उस एक अल्लाह ताला को प्राप्त करने के 3 शब्द ऐन सीन काफ ही बताए हैं। तो दर्शकों, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ सारी सृष्टि के मालिक उस एक कबीर परमेश्वर की ही महिमा कर रहे हैं, जबकि अज्ञानतावश आज मानव समाज अलग अलग मजहब और जातियों में बांटकर उस एक परमेश्वर को भूल चुका था। लेकिन वर्तमान समय में अंतिम नबी अर्थात संदेशवाहक संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित कर दिया है कि वह एक सृजनहार परमात्मा कबीर साहिब ही हैं, और उनको पाने की भक्ति विधि भी एक ही है।